आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योमेट्री में एक अलग पार्ट सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कल मतलब वृत्त। तो वृत्त क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सर्कल, जिसे हिंदी में कहते हैं वृत्त। ठीक है, यदि सर्कल की डेफिनेशन देखा जाए तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल इज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, हिंदी में किसी बिंदु का बिंदु पथ जो किसी बिंदु से समान दूरी पर होता है। कैसे समझो, जैसे ये कोई एक बिंदु है, जैसे पी कोई एक बिंदु है। बिंदु पथ मतलब उसका रास्ता लेकिन कहाँ से? किसी एक बिंदु से। माना कि वो बिंदु ये है, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर उसका रास्ता। तो किसी बिंदु का बिंदु पथ किसी एक बिंदु से समान दूरी पर होता है, तो उस पथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। उस पथ को क्या कहते हैं? वृत्त या फिर सर्कल। वृत्त या सर्कल। क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्या है? किसी बिंदु का बिंदु पथ जो किसी बिंदु से समान दूरी पर होता है, उसे क्या कहते हैं? वृत्त या फिर सर्कल। ठीक है, इस डेफिनेशन में एक पॉइंट आया है, सर्टेन पॉइंट। क्या आया है? सर्टेन पॉइंट। इस सर्टेन पॉइंट को कहते हैं केंद्र। इस सर्टेन पॉइंट को क्या कहते हैं? केंद्र या फिर सेंटर। क्या कहते हैं? केंद्र या फिर सेंटर। ठीक है, ये जो सर्टेन पॉइंट बोला, ये सर्टेन पॉइंट को क्या कहते हैं? केंद्र या सेंटर। ठीक है, एक वर्ड आया उसमें सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस मतलब समान दूरी। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस का मतलब होता है रेडियस। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब होता है रेडियस, मतलब ये वाली दूरी। ये है सर्टेन डिस्टेंस, एक समान दूरी। तो इसे कहते हैं रेडियस या फिर त्रिज्या। रेडियस या फिर त्रिज्या। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्टेन पॉइंट मतलब ये हो गया वृत्त का केंद्र। सर्टेन पॉइंट मतलब ये हो गया वृत्त का केंद्र। सर्टेन डिस्टेंस मतलब ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम इसका क्षेत्रफल। क्या डिस्कस करते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो क्या एरिया होता है इसका? एरिया हम बचपन से जानते हैं, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब परिधि। क्या होता है? परिधि। परिधि मतलब इसका जो पाथ होता है, उस पाथ की कुल लंबाई, जो बिंदु है, बिंदु पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि या सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस कितना आएगा इसका? दैट इज 2 पाई आर। कितना आएगा? 2 पाई आर। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन द circumference टू circumference। मतलब परिधि से परिधि की दूरी। सरकमफेरेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? परिधि। तो परिधि से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्या कहते हैं इसको? कॉर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं आप जीवा। ठीक है, क्या कहते हैं? जीवा। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस टू सरकमफेरेंस मतलब परिधि से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कॉर्ड। समझो कैसे? जैसे ये वृत्त की पूरी परिधि है। ठीक, इस परिधि से परिधि के बीच की दूरी ये वाली, इसे आप क्या कहोगे? जीवा। इसे आप क्या कहोगे? जीवा या फिर कॉर्ड। जीवा या फिर कॉर्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, जीवा या कॉर्ड समझ में आया क्या हुआ? सिक्स्थ पॉइंट है which chord is passes through the center of circle. Center of circle is called
डायामीटर इज कॉल्ड डायमीटर, या जिसे हिंदी में कहते हैं व्यास। ठीक है, क्या बोला मैंने समझो। विच कॉर्ड, वह कॉर्ड जो सेंटर ऑफ अ सर्किल, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वह कॉर्ड मतलब वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं, व्यास या फिर डायमीटर। उसे क्या कहते हैं, व्यास या फिर डायमीटर। देखो ये वाला, ये है वृत्त का केंद्र। ठीक है, और आपको पता है कि परिधि से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जीवा या फिर कॉर्ड। तो वह कॉर्ड या वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, वह कॉर्ड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, उससे आप क्या बोलोगे, व्यास या फिर डायमीटर। क्या बोलेंगे इसे, व्यास या फिर डायमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होता है। ठीक है, क्योंकि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास। मतलब लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड द डायमीटर, लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड द डायमीटर। तो यदि हम, ये हो गया इसका व्यास, ये हो गया केंद्र। ठीक है, यदि इस डायमीटर की लंबाई d है, इस डायमीटर, ये व्यास की लंबाई d है और इस त्रिज्या की लंबाई r है, तो d और व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होगा, d बराबर होगा 2 × r। d बराबर क्या होगा, 2 × r। मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग डालिए सेक्टर, या जिसे कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। देखो क्या चीज होती है, ये वृत्त है, ये है वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या, ये एक और वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसे कहते हैं चाप। क्या कहते हैं इसे, चाप या फिर आर्क। ठीक है, तो दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र को, दो त्रिज्या से घिरे क्षेत्र को, मतलब इस क्षेत्र को क्या कहते हैं आप, इस क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड या फिर सेक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सेक्टर। ठीक है, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड या फिर सेक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड और सेक्टर। ठीक है, अगला पॉइंट है सेगमेंट। क्या है, सेगमेंट, जिसे कहते हैं जीवा खंड। क्या कहते हैं इसे, जीवा खंड। क्या होता है समझो, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, परिधि से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जीवा। तो ये आपने क्या करा, एक जीवा खींच दिया। ठीक है, तो जीवा के ये वाले क्षेत्र को, जीवा के ये वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, जीवा खंड या फिर सेगमेंट। जीवा खंड या फिर सेगमेंट। ठीक है, जीवा द्वारा दो तरीके के क्षेत्र बनते हैं। एक बनता है आपका लघु खंड। ठीक है, इसे बोलते हैं स्मॉल सेगमेंट। क्या कहते हैं इसे, स्मॉल सेगमेंट। एक आपका बनता है ये वाला पार्ट, ये भी क्षेत्रफली है। एक ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं लार्ज सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। बात समझ में आई। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड या फिर सेक्टर। ठीक है, और जीवा द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को, जीवा द्वारा, ये जीवा है आपकी, ये देख लो, ये वाली लाइन, ये जीवा है, मतलब ये कॉर्ड है। तो जीवा द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, जीवाखंड या फिर सेगमेंट। क्या कहते हैं, जीवाखंड या फिर सेगमेंट। जीवाखंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु खंड। ठीक है, ये
इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। इसे बोलते हैं स्मॉल सेगमेंट, इसे कहते हैं लार्ज सेगमेंट, ठीक है। इसे कहते हैं स्मॉल सेगमेंट, इसे कहते हैं लार्ज सेगमेंट। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि वृत्त में सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, देखो ये क्या है, एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और इसे क्या कहते हो आप, चाप। इसे क्या कहते हो आप, चाप, ठीक है। माना कि इस चाप की लंबाई कितनी है, एल। इस चाप की लंबाई कितनी है, एल, ठीक है। तो जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कैसे होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कैसे होता है, हमने अभी जस्ट देखा कि दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड या फिर सेक्टर, त्रिज्यखंड या फिर सेक्टर। तो इससे दो पॉइंट निकल के आता है, समझो कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे, नोट डाल के लिखना, लेंथ ऑफ आर्क। क्या देखेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई। दूसरा हम देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इस वाले पॉइंट से हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब दो चाप, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच में जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। दो त्रिज्या और एक चाप के बीच में जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसे कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और चाप लेंथ ऑफ आर्क मतलब इस एल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मुझको कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, सर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। और 2 पाई आर मतलब वृत्त की पूरी परिधि है। तो वृत्त की पूरी परिधि सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो सर आप बोलोगे 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब ये वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर कोण कितने डिग्री का होता है, पूरा वृत्त का केंद्र कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 2 पाई आर बराबर 360, ठीक है। यदि मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री बराबर 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री। 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। इस सेक्टर को मैं अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका आर, ये एल और ये है आपका थीटा, ठीक है। तो आपसे तो अभी तो ये आपको पूरा सर्कल है, ठीक है। यदि सेक्टर मतलब यदि थीटा की वैल्यू पूछेगी, थीटा द्वारा इस क्षेत्र की चाप की लंबाई बताओ, थीटा दे के रखे और आपसे पूछे चाप की लंबाई बताओ, तो आप कैसे बताओगे, समझना। फिर से बता रहा हूँ, 2 पाई आर मतलब 360, मतलब पूरी वृत्त की परिधि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 डिग्री की यदि वैल्यू निकालने बोलो तो आप कैसे निकालोगे, 2 पाई आर अपॉन में 360, 2 पाई आर अपॉन में 360। यदि थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा डिग्री की वैल्यू निकालो, तो थीटा बराबर कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू थीटा। 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू थीटा, ये थीटा, ठीक है। ये थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री पर चाप की लंबाई कितनी है, थीटा डिग्री पर चाप की लंबाई कितनी है, एल। तो एल की लंबाई कितनी आई है, एल की लंबाई आई है 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू थीटा। क्लियर हो गया। अब मैं बोलूँ कि 2 पाई आर बराबर कितना होता है, 2 पाई मतलब, पाई मतलब होता है दैट इज द 180 डिग्री, पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो 2 पाई कितना होगा, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। तो 2 पाई की जगह कितना रख दूंगा मैं, 360 डिग्री। 2 पाई की जगह कितना रखूँगा, 360। तो एल बराबर 360 इंटू आर अपॉन में 360 इंटू थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो एल बराबर कितना आया, आर इंटू थीटा। एल बराबर कितना आया, आर इंटू थीटा। तो यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो थीटा बराबर क्या आएगा, एल अपॉन में आर। थीटा बराबर क्या आएगा, एल अपॉन में आर। थीटा क्या है, ये कोण है, ये आ गया आपका कोण, ठीक है। एल क्या है, चाप की लंबाई, ये आ गया आपकी चाप की लंबाई। आर क्या है,
त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। तो देखा प्रूफ हो गया, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो इस प्रॉपर्टी से आपको दो चीज़ें याद रखना है। तो किसी भी लेंथ यदि थीटा दे के रखे और आपसे चाप की लंबाई पूछे तो चाप की लंबाई क्या होगी, आर इंटू थीटा। चाप की लंबाई क्या होगी, आर इंटू थीटा, जहाँ थीटा कहाँ काय में है, डिग्री में, जहाँ थीटा काय में है, डिग्री में, ठीक है, या थीटा काय में होगा, डिग्री में। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। सबसे पहले एल बराबर क्या होता है, आर थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एल अपॉन आर, मतलब चाप, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि इस थीटा द्वारा इतने भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस थीटा द्वारा इतने भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, जिसे हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। और ये हर जगह काम आएगा, आपको मेंसुरेशन में भी काम आएगा, मतलब क्षेत्रमिति में भी ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। इसको ध्यान से समझो कैसे। जैसे अभी हमको पता है कि 2πr मतलब परिधि, परिधि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री। अब हमने यहाँ परिधि की लिया क्योंकि हमको चाप की लंबाई निकालना था, चाप की क्या निकालना था, लंबाई। और परिधि मतलब वृत्त के उस बिंदु पथ की लंबाई होती है, परिधि मतलब क्या होता है, उस बिंदु पथ की लंबाई होती है, ठीक है। तो इसलिए लंबाई निकालने के लिए हमने किसका यूज़ करा, परिधि का यूज़ करा। लंबाई निकालने के लिए हमने किसका यूज़ करा, परिधि का यूज़ करा। तो अभी आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आप एरिया का यूज़ करो। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2π। अब मैं पूछूँ यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता था, आप बोलोगे πr², ठीक है, πr²। अब πr² सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का, क्योंकि πr² पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है और वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण कितने का बनता है, 360 डिग्री। यदि मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, 360 अपॉन में πr², 360 अपॉन, सॉरी, 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, πr² अपॉन में 360, πr² अपॉन में 360, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूँ थीटा डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ थीटा का गुणा कर दोगे तो πr² अपॉन में 360, πr² अपॉन में 360, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या हो गया, एरिया या थीटा मतलब एरिया हो गया, एरिया बराबर हो गया πr² अपॉन में, यहाँ पर थीटा का गुणा होगा, यहाँ थीटा का गुणा करा तो यहाँ भी थीटा का गुणा होगा, ठीक है। तो πr² अपॉन में 360 इंटू थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ यदि पाई बराबर में 180 डिग्री रख दूँ, पाई बराबर 180 डिग्री रख दूँ तो एरिया बराबर क्या होगा, 180 r² अपॉन में 360 इंटू थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बराबर आया आपका r²/2 इंटू थीटा, r²/2 इंटू थीटा। इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, r/2 इंटू r थीटा। इस r को 2 बराबर भागों में लिख दिया, इस r को 2 बराबर भागों में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखो इस r को 2 बराबर भागों में क्यों लिखा, क्योंकि r थीटा बराबर क्या होता है, देखो r थीटा बराबर होता है l, l मतलब चाप की लंबाई, ठीक है। तो a बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, r इंटू l/2, r इंटू l/2, ठीक है। मतलब आप जब चाप की लंबाई त्रिज्या दे के रखें तो भी आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। थीटा डिग्री पर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो या फिर इस तरीके से निकाल सकते हो, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। जब भी थीटा दे के रखे और वृत्त की त्रिज्या दे के रखे तो भी आप त्रिज्यखंड का सेक्टर का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, ठीक है। सेक्टर का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। सेक्टर मतलब 2 त्रिज्या और चाप से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्या, ठीक है, 2 त्रिज्या और वृत्त से एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड या फिर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीख गए, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है, देयर आर द 2 सर्कल, द लेंथ ऑफ आर्क मेक एन एंगल एट द सेंटर आर 60 and 75 डिग्री इफ द लेंथ ऑफ आर्क आर सेम, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क दोनों का क्या है, सेम, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस, मतलब 2 सर्कल लेने बोला तो सबसे पहले 2 सर्कल लो आप, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल,
ठीक है। ये पहले सर्कल का सेंटर, ये दूसरे सर्कल का सेंटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क दोनों का सेम है, तो लेंथ ऑफ आर्क इनसे बनता दोनों क्षेत्रफल की, त्रिज्या के बीच की दूरी। तो मैंने माना इस वृत्त का त्रिज्या कितना है r1, और ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है r2, ये हो गया r2, ये भी हो गया l, ठीक है। तो उसने बोला दोनों वृत्त की जो चाप है r के वो क्या है, सेम है, दोनों वृत्त का r क्या है, सेम है, ठीक है। ये बीच में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 75 डिग्री का, ठीक है। तो हमको एल आर और थीटा के बीच में रिलेशन पता है, हमको एल आर और थीटा के बीच में रिलेशन पता है कि एल बराबर क्या होता है आर थीटा, एल बराबर क्या होता है आर थीटा, जहाँ एल क्या है चाप की लंबाई, आर क्या है त्रिज्या, थीटा क्या है कोण, ठीक। अब उसने बोला कि लेंथ ऑफ आर्क सेम है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है मतलब एल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, एल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, एल की वैल्यू कांस्टेंट है मतलब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा की वैल्यू कम होगी, या फिर आप कह सकते हो यदि थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू कम होगी। ऐसा क्यों होता है समझो, जैसे मैंने बोला 3 × 2 बराबर 6, ठीक है, और 2 × 3 बराबर भी कितना होता है 6। तो यदि आप चाहते हो कि 6 दोनों में कांस्टेंट रहे तो एक की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। देखो यदि आप सेकंड वाले की वैल्यू बढ़ा के 3 कर दी तो पहले वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। जब आप चाहते हो कि दोनों का गुणनफल हमेशा क्या रहे, नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो मैं इसी प्रॉपर्टी के बेस पर बोल रहा हूँ कि यदि आप चाहते हो कि एल कांस्टेंट रहे तो आर बढ़ाने पर थीटा कम होगा या फिर थीटा बढ़ाने पर आर कम होगा। जब एक चीज़ को बढ़ाने पर दूसरी चीज़ कम हो जाती है इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा मतलब आर थीटा के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। कब, जब एल क्या होगा आपका कांस्टेंट, जब एल क्या होगा आपका कांस्टेंट। तो इस प्रॉपर्टी की बेसिस पर मैं लिख सकता हूँ r1/r2 बराबर θ2/θ1, मतलब जब r और थीटा उल्टा होगा तो इस सर्कल का r1 लोगे तो इस सर्कल का कितना लोगे, θ2, ठीक है। इस सर्कल का r2 लोगे तो थीटा किसका लोगे, इसका, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पर 1/2 लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2/1, ठीक है। r1/r2 निकालने बोला उसने, रेशो ऑफ द रेडियस, तो ये रेशो ऑफ द रेडियस किसके बराबर होगा, θ2/θ1। θ2 मतलब कितना है 75 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। इसको यदि 15 से काटे 15 चौक 60, 15 पंजे 75, तो आपका आंसर कितना आएगा 5:4, दैट इज आपका आंसर। आया समझ में कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करा। फिर से बता रहा हूँ कि एल कांस्टेंट है मतलब आर बढ़ाओगे तो थीटा कम होगा या फिर थीटा बढ़ाओगे तो आर कम होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो व्युत्क्रमानुपाती के बेसिस पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ r1/r2 मतलब θ1/θ2, ये इसका उल्टा होगा। तो आपसे इसी का रेशो पूछा था, रेडियस का रेशो, r1/r2 बराबर θ2/θ1। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम अपना आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इस प्रॉपर्टी पे और एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल सेगमेंट इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 9, ठीक है। यहाँ सेगमेंट की जगह सेक्टर कर लेना, यहाँ सेगमेंट की जगह क्या आएगा, सेक्टर, ठीक है, क्योंकि सेगमेंट का एरिया नहीं होगा, सेक्टर का एरिया होगा, ठीक है। सेगमेंट का एरिया भी कराएंगे लेकिन अभी हम काय पे न्यूमेरिकल कर ले सेक्टर, तो यहाँ सर्कल सेगमेंट की जगह क्या लिख देना, सर्कल सेक्टर का एरिया, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेना थोड़ा। अब देखो कैसे करेंगे, आपको एरिया का फॉर्मूला पता है कि एरिया बराबर क्या होता है, हमने भी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रूफ करा था। एरिया होता है हाफ आर इंटू एल, होता है हाफ आर इंटू एल, ठीक है। तो सिंपल है, आर की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। इससे इसको काट दो 5 टाइम, दैट इज 9 5 45, इट इज आंसर, ठीक है। तो बारी सिंपली तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यदि आपको इसका बेसिक याद है, इसका बेसिक मतलब इसको भी मत याद करो कि r बराबर 1/2 RL होता है, सॉरी एरिया बराबर 1/2 RL होता है, ठीक है। इसको ऐसा जानो कि हमने इसको प्रूफ कैसे करा, ठीक है। कैसे करा था फिर से बता रहा हूँ, देखना।
पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। यदि आपसे थीटा की वैल्यू पूछे, थीटा मतलब ये वाला चीज़, ठीक है, ये आर और ये एल, ठीक है। तो दो त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है इससे बोलते हैं थीटा। यदि आपसे थीटा की वैल्यू पूछे तो एक में यहाँ थीटा का गुणा कर दोगे, यहाँ थीटा का गुणा कर दोगे, ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा, ठीक है। और थीटा ही क्या है? आपका एरिया। थीटा मतलब ये पूरा एरिया हो गया। थीटा क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एरिया। तो एरिया बराबर हो गया पाई। अब पाई की वैल्यू रख दोगे तो 180 अपॉन में 360 इंटू आर स्क्वायर थीटा। इससे ये 2 टाइम कट जाएगा। ये इस आर को 2 भागों में टूटोगे तो कितना होगा? आर इंटू एल बाय 2, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। एल क्या होता है? आर थीटा। तो बारी सिंप्लीफाई तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो, यदि आपको इसके बेसिक अच्छे से याद है तो, ठीक है। बेसिक याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए इस पर बड़ा ही खूबसूरत से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। द एंगुलर डायमीटर ऑफ अ मून इज 30 मिनट, ठीक है। एंगुलर डायमीटर इज अ मून, मून मतलब चंद्रमा, चांद, ठीक है, इज 30 मिनट एट अ what a distance of a coin of diameter 2.2 centimeter should be placed so that the moon will be full covered, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया तो समझ क्या बोलना चाह रहा है। ये आपका एक मून है, ठीक है, चांद है, ये आपकी आँख है, ये चंद्रमा इस मून पर 30 मिनट का कोण बना, चंद्रमा किसी भी आँख पर 30 मिनट का कोण बनाती है, ठीक है। तो आपको एक सिक्का इस तरीके से रखना है कि वो चांद पूरा का पूरा कवर हो जाए। मतलब आपको आँख के सामने एक सिक्का रखना है, और सिक्के को कितनी दूरी पर रखे, ये वाली दूरी निकालना आपको। वो सिक्के को कितनी दूरी पर रखे कि ये चांद पूरा का पूरा कवर हो जाए, ठीक है। मतलब ये आँख के सामने इस सिक्के को कितनी दूरी पर रखे कि वो सामने वाला चांद पूरा का पूरा कवर हो जाए, ठीक है। चांद छुपा बादल में इस टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, इसमें हम हमारी वाली प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते देखिए। सबसे पहले आपको बोला कि ये चांद किसी भी आँख पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 मिनट का कोण बनाता है। अब मिनट को डिग्री बनाओ, सबसे पहले मिनट को क्या बनाओ? डिग्री बनाओ। कैसे बनाओगे? तो आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते? 60 मिनट होते। 1 डिग्री में 60 मिनट होते। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 1 मिनट में 1 डिग्री अपॉन में 60 होगा, ठीक। आपको कितना मिनट चेंज करना है? आपको 30 मिनट चेंज करना है। तो 30 मिनट कितना होगा? 30 अपॉन में 60 डिग्री, 30 अपॉन में 60 डिग्री। तो 30 अपॉन में 60 काटोगे तो कितना आएगा? 1/2 डिग्री। तो 30 मिनट मतलब कितना होता है? 30 मिनट मतलब होता है हाफ डिग्री। 30 मिनट मतलब कितना होता है? हाफ डिग्री। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि चंद्रमा किसी व्यक्ति के आँख पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? हाफ डिग्री का कोण बना रहा है। चंद्रमा किसी व्यक्ति के आँख पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? हाफ डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपको एक सिक्का रखना है। इस सिक्के का डायमीटर कितना है? इस सिक्के का डायमीटर है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक। इस सिक्के को कितनी दूरी पर आप रखो कि आपका ये चंद्रमा पूरी तरीके से ढक जाए, ठीक है। आँख से कितनी दूरी पर उस सिक्के को रखो कि सिक्का इस चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक ले, ठीक है। तो इसमें एक माइनर सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखिए कि 30 मिनट बराबर होता है आपका हाफ डिग्री। अब हाफ डिग्री बहुत छोटा एंगल होता है। हाफ डिग्री यदि देखा जाए तो बहुत माइनर से एंगल होता है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में ये जो आपका डायमीटर है, ये जो आपका डायमीटर है, ये क्या बन जाता है? आपका आर्क बन जाता है। ये डायमीटर किसके बराबर हो जाता है? आर्क के बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब ये जो डायमीटर बन जाता है ये क्या बन जाएगा? आपका आर्क बन जाएगा। क्योंकि उस केस में देखिए आधा डिग्री मतलब बहुत माइनर सा होता है। आधा डिग्री मतलब बहुत माइनर से, मतलब ये जो आर्क है, ये वाली चीज़, आधा डिग्री के केस में ये आर्क और ये जो डायमीटर है, ये आर्क और ये जो डायमीटर, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाती है। दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब एंगल बहुत छोटा हो, जब एंगल बहुत छोटा हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो अब हम क्या मानेंगे? ये जो कॉइन है, ये समझिए ये क्या है? आपका कॉइन है।
ठीक है। ये कॉइन है, ये आपका आँख, तो आँख को मैंने सेंटर माना, ये कॉइन है, माना कि आँख से आर दूरी पर, ठीक है, ये कॉइन रखा है, ठीक है। इस कॉइन का जो डायमीटर है वो कितना है 2.2, तो इसको मैंने क्या मान लिया, आर्क मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, आर्क मान लिया, और एक वृत्त की रचना कर दी। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला सेगमेंट आपका अलग से बना के दिखा रहा हूँ, देखना, ये आपका सेंटर, मतलब ये आपका आँख है, ठीक है। ये 2.2 उसका डायमीटर, जो कॉइन है, कॉइन का क्या है, डायमीटर है, और ये डायमीटर क्या बन गया, आर्क बन गया। ये डायमीटर क्या बन गया, इसका आर्क बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि कोण बहुत क्या है, छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, इसलिए जो डायमीटर है वही क्या बन जाएगा, इसका आर्क। ये हो गया आर्क, ठीक है। ये बना रहा है हाफ डिग्री का कोण, ठीक है। आपसे पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये आपका कॉइन है, ठीक है। इस कॉइन को आपने अपने आँखों से कितनी दूरी पर रखा, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इस वृत्त के लिए त्रिज्या हो गई। ये चीज़ क्या, इस वृत्त के लिए त्रिज्या हो गई। मतलब आपको चाप दे के रखा है, आपको एंगल मतलब थीटा दे के रखा है, और आपसे दूरी मतलब आर पूछा है। आपसे दूरी मतलब क्या पूछा है, आर पूछा है। तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हो कि हमको पता है कि एल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू थीटा, 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू थीटा, ठीक है। तो अब एल कितना दे के रखा है, दैट इज 2.2, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर आपको निकालना है, अपॉन में 360 डिग्री, 2.22 है शायद, ठीक है, 2.2 है, ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर, 360, और थीटा कितना है, दैट इज 1/2। यहाँ से यदि करोगे तो ये हो गया 10, ठीक है। ये 22 से 22 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा, 36 अपॉन में 7, इसको यदि काटोगे तो 5, ठीक है, एक बच्चा 5 7 35, एक बचा 0, 5 एकम 7 एकम 7, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। कुछ गलत कराएगा देख लेना एक बार। इसकी लंबाई देखे रखिए 2.2 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे 0, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, 36 यहाँ जाएगा, ठीक है। 36 इंटू 7 होगा, डिवाइड नहीं आएगा, 36 इंटू 7, ये आर बराबर 36 इंटू 7 होगा, ठीक है। 7 छंग 42 का 2 चला 4, 21 और 4 कितने हो गए आपके 21, 7 21 और 4 25, 252। यही क्या आपका आंसर, 252 सेंटीमीटर, 252 सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर। हुआ क्लियर, कैसे करा इसको, 36 यहाँ गया, 36 में फिर इसका 77 का मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आएगा 252 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक। तो आप देख पाए कि हमने उस बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक। तो अगले लेक्चर में हम सर्कल की और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस प्रॉपर्टी पे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझिए। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताइए कि इसको आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।